अस्सलामुअलैकुम आदाब तामिल इरशाद खबरनामा में आपका खैर मकदम। शुरुआत में हेडलाइंस पर एक नजर। सख्त तरीन सिक्योरिटी इंतजामात के बीच जम्मू कश्मीर असम्बली के खजा इजलास की शुरुआत कल से। इजलास हंगामा खेज होने का इम्कान है। हिज़्ब इख्तिलाफ ने हिज़्ब इक़्तिदार को घेरने की तैयारी कर ली। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ टेलीफोन पर बातचीत। दिवाली की मुबारकबाद दी। वजीर आजम मोदी ने ट्रंप का किया शुक्रिया। बिजली के मौजूदा शेड्यूल में फिलहाल तब्दीली का कोई इम्कान नहीं। 15 नवंबर के बाद नजरसानी होगी। मौसमी सरमा के दौरान सार्फिन को बेहतर बिजली सप्लाई फराहम करने के लिए पुरअज़्म मैनेजिंग डायरेक्टर। वादी कश्मीर में दौरान शब ज़लज़ले के शदीद झटकों से सनसनी। रिक्टर स्केल पर शिद्दत 6.1 रिकॉर्ड। कोई जानी या माली नुकसान नहीं। और नेशनल कॉन्फ्रेंस राज्यसभा की तमाम सीटें जीतकर सबको हैरान करेगी। सुनील शर्मा का बयान। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुस्तकिल मौक़िफ़ की तौसीक। तनवीर सादिक। अब पेश है इन खबरों की तफसील। सख्त तरीन सिक्योरिटी इंतजामात के बीच जम्मू कश्मीर असम्बली का खजा इजलास कल से श्रीनगर में शुरू होगा। इजलास हंगामा खेज होने का इम्कान है क्योंकि हिज़्ब इख्तिलाफ ने हिज़्ब इक़्तिदार को घेरने की तैयारी कर दी है। 9 रोजा असम्बली इजलास का आगाज ऐवान में जम्मू कश्मीर के साबिक कानून साजों को खराज अकीदत पेश करने के साथ होगा, जिनका हाल ही में इंतकाल हो गया था, जबकि 24 अक्टूबर को कानून साज असम्बली जम्मू कश्मीर से राज्यसभा के 4 मेंबरान के इंतखाब के लिए वोट डालेगी। हकीकी आतिशबाजी पीर से शुरू होने की तवक्का है क्योंकि अपोजिशन जमातें हुक्मरान नेशनल कॉन्फ्रेंस को बहुत से मसाइल पर घेरने की कोशिश करेगी, जिनमें जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल करना और मरकज के जेर इंतजाम इलाके में रिजर्वेशन कोटा की मौजूदा पॉलिसी को माकूल बनाना शामिल है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, सदर ट्रंप आपकी फोन कॉल और दिवाली की गर्मजोशी की मुबारकबाद के लिए आपका शुक्रिया। वजीर आजम ने कहा कि रोशनियों के इस त्योहार हमारी दोनों अजीम जमहूरियतें उम्मीद के साथ दुनिया को रोशन करती रहे और दहशतगर्दी के खिलाफ इसकी तमाम शक्लों में मुत्तहिद रहे। अपने इब्तिदाई बयान में सदर ट्रंप ने हिंदुस्तान के लोगों को दिवाली की मुबारकबाद दी और कहा कि उन्होंने अपने अजीम दोस्त वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ बहुत अच्छी बातचीत की। उन्होंने लिखा कि मैंने आज आपके वजीर आजम से बात की, बहुत अच्छी बातचीत हुई, हमने तिजारत के बारे में बात की। कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर महमूद अहमद शाह ने कहा कि वादी में बिजली के मौजूदा शेड्यूल को तब्दील करने का फिलहाल कोई मंसूबा नहीं है। उन्होंने मजीद कहा कि 15 नवंबर के बाद सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। मौसमी सरमा के बिजली के शेड्यूल के बारे में सवालात का जवाब देते हुए महमूद अहमद शाह ने कहा, अभी तक हमने बिजली के शेड्यूल में तब्दीली के हवाले से कोई फैसला नहीं किया है। हम 15 नवंबर के बाद सूरत हाल का जायजा लेंगे और इसके मुताबिक फैसला करेंगे। ये पूछे जाने पर कि क्या इस मौसमी सरमा में बिजली की फराहमी में बेहतरी आएगी, शाह ने उम्मीद जाहिर करते हुए कहा, हाँ, इस मौसमी सरमा में बिजली की फराहमी बेहतर रहेगी। बीजेपी लीडर सुनील शर्मा के हालिया बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ किसी भी इत्तेहाद को वाज़ेह तौर पर मुस्तरद करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ तर्जुमान तनवीर सादिक ने कहा कि इस वजाहत ने दोनों जमातों के दरमियान मुमकिन मफाहमत से मुत्तलिक तमाम कयास आराइयों और साजिशी नजरियात को खत्म कर दिया है। उन्होंने कहा कि सुनील शर्मा के बयान ने तमाम साजिशी नजरियात को खत्म कर दिया है। इस मामले पर मजीद बहस या शुबा नहीं होना चाहिए। अभी बिल्कुल वाज़ेह है कि एनसी और बीजेपी के दरमियान कोई सियासी मफाहमत नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के कानून साज ने मजीद कहा कि अराजी ग्रांट से मुतल्लिक बिल जो उन्होंने असेंबली में पेश किया था, इसका मकसद खालिसतन अवामी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ था। उन्होंने कहा कि मैंने जो बिल पेश किया है वो लोगों के लिए है। हम चाहते हैं कि लैंड ग्रांट्स एक्ट 1960 जिसमें 2022 में तब्दीली की गई थी, इसकी असल शक्ल में बहाल हो। तामिल इरशाद खबरनामा में आज के लिए इतना ही। कल फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।